हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम आज यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि सभी लोग बड़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे शानदार वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपकी क्लास नंबर जो 27 आपकी चल रही थी, जिसमें से हमने कुछ वर्ड यहाँ पे आपके नहीं करा पाए थे कुछ टेक्निकल वजह की इस वजह से। तो ये क्लास आपकी आज कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें हम 28 नंबर क्लास में करने वाले हैं। तो इसमें हमने वर्ड आपके डिस्कस हो गए थे, जहाँ लग यहाँ पे हमने एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और वन वर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके हो गए थे। फिर इसके बाद हमने ये वोकैब का आपका सेक्शन स्टार्ट किया था। तो वोकैब का जो हमने सेक्शन आपका स्टार्ट किया था, तो इसमें क्या हुए, आपके 5-6 से वर्ड हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद आपका टेक्निकल इशू वजह होने से वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो आज हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। जो वर्ड आपने क्लास नंबर 27 में 3-4-5 या वर्ड पढ़ा होगा, तो उनको एक तरीके से रिविजन फिर से मार लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पहला वर्ड यहाँ पे पढ़ा था क्लास नंबर 27 में, प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी प्रिसेप्शन है, मतलब बारिश हो रही है, उसका रेनफॉल बोल सकते हैं। ये भी हमने इसका। इसके बाद अगला वर्ड आपसे डिस्कस हो, ओसिस। ओसिस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी ओसिस है, हरी भरी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड वर्ड आपको सिखाया था। अगला वर्ड आपने सीखा था परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ में आप परसिवरेंस है, किसी काम में आप लगे रहना, किसी काम को लगातार करना, वर्ड को बोल सकते हैं। अदर वर्ड इंड्योरेंस, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ था। इसके बाद आपका वर्ड हमने डिस्कस था क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या था? कोरोना जो चला था, काफ़ी लंबे समय तक आपका कोरोना चला। तो कोई भी काम आपका लंबे समय तक चले, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक। तो यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? लॉन्ग लास्टिंग, ठीक। ये भी आपका डिस्कस हो गया, फटाफट रिवीजन हो गया। और अगले उसमें हम लोग मूव करते हैं फटाक से। अगला वर्ड आपने पढ़ा था वहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इंडोलेंस क्या हो गया? वो आलसी हो गए। जो एक डोलो नाम की वो आती है आपकी टैबलेट। इंडोलेंस मतलब डोलो नाम की जो टैबलेट आती है, उसको अगर आप खा लेते हैं तो आप सुस्त हो जाते हैं। तो इंडोलेंस इक्वल टू डोलो टैबलेट खा लेते हैं तो आप सुस्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब आलसीपन आपके अंदर आ गया। वर्ड आप देखेंगे लेथार्जिक, सूद, लेजी, स्लगिश, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला आपने वर्ड देखा था रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट, किसी भी चीज़ में आप रिलैक्टेंट हैं, किसी भी चीज़ में आप इच्छा नहीं है आपकी, किसी भी चीज़, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं रिलैक्टेंट वर्ड। यहीं पे आप वर्ड देखेंगे डिस्क्लाइंड वर्ड देखेंगे, डिस्क्लाइंड, अनविलिंग देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो। अगला वर्ड आपने देखा ईगर। ईगर जो होती बहुत इच्छुक होती है शिकार करने में। तो ईगर इक्वल टू ईगल क्या होती है? आपकी शिकार करने में बहुत इच्छुक होती है। तो किसी काम में आप इच्छुक होना, उसे हम क्या बोलते हैं? ईगर बोलते हैं। क्यूरियस वर्ड आपने देखा। अगले वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर। अगला वर्ड आपके लिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। अगला वर्ड आपके लिए जैसे कि यहाँ पे स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल, कोई भी चीज़ आपकी स्पिरिट है, वो चीज़ आपकी क्या? पवित्र है। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या था? पवित्र। होली बोल सकते हैं, स्केयर्ड बोल सकते हैं, ठीक। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे पर्टिफाई। पर्टिफाई, किसी भी चीज़ को पर लगाकर टीफाई बना रहे हैं, उसे हार्ड बना रहे हैं, कड़ा बना रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो। अगला वर्ड यहाँ पे देखेंगे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी एट्रो जो ऑटो आती है आपके, और सिटी में आप ऑटो लेकर अत्याचार फैला रहे हैं। तो एट्रोसिटी इक्वल टू ऑटो लेकर शहर में आप अत्याचार फैला रहे हैं। तो अत्याचार फैलाना, उसे हम वर्ड बोलते हैं एट्रोसिटी। क्रुएल्टी वर्ड बोल सकते हैं, बारबैरिटी बोल सकते हैं। बारबैरिटी का मतलब क्या था? आपके अंदर सभ्यता वाली नाम की चीज़ कोई नहीं है, असभ्यता आपके अंदर है, ठीक। यहीं पे वर्ड आपने देखा था इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या था? इफीमेरल, इसी क्षण आपका ये काम होगा। टेम्परेरी बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका डिस्कस हो गया। अगला वर्ड आपने देखा था सीवियर। सीवियर का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी सीवियर है, मतलब वो चीज़ आपकी क्या है? काँप रही है। यहाँ पे अंक की बिंदी आप लगा लेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेंट बोल सकते हैं, काँपना, ठीक है। यहीं पे आपने वर्ड देखा था रेवेज्ड। रेवेज्ड का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आप रेवेज्ड कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट करना किसी भी काम को। डैमेज बोल सकते हैं, डिसमेंटल बोल सकते हैं, डिसहेबल्ड वर्ड आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड आपने देखा था चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या था? किसी भी आप चीज़ में आप चाइल्ड कर रहे हैं, मतलब डांट रहे हैं। रिब्यूक बोल सकते हैं, स्कोल्ड बोल सकते हैं, रेप्रीमेंड बोल सकते हैं।
इसको याद करने से आप समझो चाइल्ड मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ये पिन 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 करते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप डांटने लगते हो। तो चाइल्ड इक्वल टू छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत पिन 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 करते हैं तो उन्हें डांटने लगते हो, रिबुक स्कोल्ड रेप्रीमेंट। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये भी आपको डिस्कस हुआ। अगला वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको डज। डज वर्ड आपने देखा था, डज मतलब डॉग। इसको रिलेट करो किससे? डॉग से। डॉग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? छुपम रुस्तम होते हैं। जैसे कि आप अगर डॉग से डरते हैं तो आप उनसे नज़र हटा कर चलोगे ना, तो डज इक्वल टू डॉग। डॉग मिलेगा रास्ते में तो आप नज़रअंदाज करोगे उनको। एवॉइड वर्ड बोल सकते हैं, इग्नोर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड आपको मिलेगा 6 and 7। यहाँ पे जैसे कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ये सारे नंबर एक सीक्वेंस में नहीं है, अस्त व्यस्त हैं। तो 6 and 7 का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। यहीं पे वर्ड आप देखेंगे डिसऑर्डर, डिस्टर्ब। 6 and 7 इन डिसऑर्डर में है। ठीक है, ये भी आपका वर्ड क्लियर हुआ। अगला वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एलिसिव। एलिसिव का मतलब क्या था? एलिसिव मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी एलिसिव है, आपको वो कंफ्यूज कर रही है। बैफलिंग बोल सकते हैं। बैफलिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज करना आपको। बिविल्डर बोल सकते हैं, आपको भ्रम में कर देना। ठीक है, ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा इंटाइसिंग। इंटाइसिंग का मतलब क्या था? इंटाइसिंग के एक तरीके से इंटी सिंग कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को आप आकर्षण कर रहे हैं। अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, चार्मिंग बोल सकते हैं, एल्योर बोल सकते हैं। एल्योर मतलब लुभाना, किसी के प्रति आप लुभा रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, आकर्षण बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगला वर्ड आपको जैसे कि मिलेगा सूथिंग। सूथिंग का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी क्या है? सूथिंग है, मतलब वो शांत है। कैसी शांत है? मतलब शांत बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे देखेंगे आप जैसे कि पैसिफाई वर्ड, सेरेन मतलब ये क्या होता है? शांत होना। ठीक है, अगला वर्ड आप देखेंगे इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी इमेंस है, वो चीज़ आपकी क्या है? बड़ा है। मैसिव वर्ड बोल सकते हैं, गिगैंट बोल सकते हैं, मोनूमेंटल वर्ड बोल सकते हैं। मोनूमेंटल वर्ड आपका नया, इसको कॉपी में राइट डाउन करेंगे। अगला वर्ड यहीं पे आप मेरे साथ मिलकर देखेंगे स्कटल। स्कटल का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी स्कटल है, कोई भी लड़की स्कर्ट पहनकर चलती है तो वो बहुत लंबे लंबे चाल से चलती है। तो स्कटल इक्वल टू स्कर्ट पहनकर जो गर्ल लोग चलती हैं वो बहुत लंबे लंबे चाल में चलती हैं, तो वॉक हरीड बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड मिलेगा आपको सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब, सॉलिटरी मतलब किसी चीज़ में आप अकेले हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं। एलोन वर्ड आप बोल सकते हैं सॉलिटरी। ठीक है, ये भी आपका डिस्कस हो गया। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है नीफेरियस। नीफेरियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी नीफेरियस है, मतलब वो चीज़ आपकी बहुत घिनौनी है। यहाँ पे गाड़ी बनेगा, 4 चम्मच नहीं बनेगा। ठीक है, तो नीफेरियस का मतलब क्या था? वो चीज़ आपके लिए बहुत बेकार है, बहुत घिनौनी चीज़ है। विक्ड बोल सकते हैं, इमोरल बोल सकते हैं, इनक्वाइटियस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपको मिलेगा सस्पिशियस। किसी भी चीज़ में आप सस्पिशियस और मतलब संदेह हैं, डाउटफुल हैं। तो ये सस्पिशियस का मतलब क्या था? संदेह में होना, और यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे आप डाउटफुल। ठीक है, तो सारे वर्ड आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब अगला नेक्स्ट पड़ाव आपका आता है जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने आपके 4 डाल रखे हुए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में आपके पूछे गए वही हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो फटाफट देखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पहला आपका वन वर्ड जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या? अ सडन फीलिंग। क्या लिखा? अ सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वर्दी। मतलब जो आपकी अचानक वाली फीलिंग होती है फिर उसको आपको शॉक बना देती है, अचानक कर देती है, तो उसे हम वर्ड पे क्या बोलते हैं? अगहेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगहेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला मिलेगा आपको एबल टू मूव आवर बॉडी क्विकली। एबल योग होना, मूव मतलब एक तरीके से मूवमेंट करना, आवर बॉडी जो आपकी बॉडी, क्विकली बहुत तेज, मतलब एक ऐसा बंदा जैसे कि यहाँ पे ये चुन्नू हमारे हैं। ठीक है, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो बहुत फुर्तीली है, कुछ भी काम होता है तो बहुत जल्दी इनका मूवमेंट हो जाता है, मूव कर जाते हैं ये। तो किसी भी बंदे की बॉडी बहुत फुर्तीली होना, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? एजाइल। क्या बोलते हैं? एजाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। फटाफट राइट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अगला यहीं पे देखेंगे एक्सट्रीम सफरिंग। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। क्या होता है? बहुत ज़्यादा। सफरिंग का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, पीड़ा।
तो आपके बॉडी में जो दुख दर्द पीड़ा है ये बहुत तेज है, तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एगुनी। क्या बोलते हैं, एगुनी बोलते हैं, एगुनी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका डिस्कस हुआ। अगला यहाँ पे मिलेगा नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन टू रोज ऑफ सीट्स। अब इसको समझना है कैसे आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार आपका रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने ये आपकी ये सीट है, ये स्कूल में आपकी सीट है, ये सीट है, ये सीट है, ये सीट है, ये, और फिर ये आपकी ये सीट है। ठीक है, यहाँ पे आपके बॉय लोग बैठते हैं, यहाँ पे आपके गर्ल लोग। तो ये जो रास्ता आपकी बची गलियारा, दोनों लड़के और लड़कियों के बीच का जो गलियारा है, आने जाने की जो रास्ता है, इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है सेंटेंस में, तो एसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिल। एसिल का मतलब क्या है, गलियारा, जो छोटी सी गली होती है। ठीक है, तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एसिल बोलते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ाओ यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपका लिखा है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हमने आपका रिवीजन डाल रखा हुआ। तो जैसे कि हम आपने क्लास नंबर 26 में हमने रूट आपको पढ़ाया, तो उसका मैं रिवीजन आपके लिए लेकर आया। तो जैसे कि रूट हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे आपसे, क्या, एन ओ एक्स, फिर डिस्कस किया था आपसे एन ओ सी। अगर किसी भी वर्ड में नॉस और नॉक्स मिल जाता है, तो इन दोनों का जो रूट वर्ड आपका होता है, ये होता है एच ए आर एम, हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है, हानिकारक। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हानिकारक। ठीक, थोड़ा नया पैड है तो चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर किसी भी वर्ड में आपको नॉक्स या नॉस मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट वर्ड हार्म। हार्म का मतलब क्या था, हानिकारक। तो वो वर्ड आपका जो रिलेट करेगा किससे, हार्म से रिलेट करेगा, मतलब हानिकारक से। ठीक है, तो ये आपका रूट वर्ड रिवीजन हुआ क्लास नंबर 26 का। इसके बाद हमने आपके रूट वर्ड डिस्कस किया था गैमी। क्या, GAMY, गैमी रूट वर्ड डिस्कस था। फटाफट बताएंगे इसका रूट वर्ड क्या होता है। फिर इसके बाद हमने आपसे रूट वर्ड डिस्कस था फिलो। फिलो, डेमो, DEMO, डेमो, ये भी हमने रूट। फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब वीडियो समाप्त आपका हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका रूट वर्ड फटाफट लिख देंगे आप सभी शेर लोग हैं। ठीक है, गैमी, फिलो और डेमो। ठीक है, फटाफट लिख देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वीडियो समाप्त होने पर इसका लिख लेना। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। नेक्स्ट पड़ाव आपका आता है कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड, मतलब जो कंफ्यूज करने वाले आपके पेयर वाले वर्ड होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वर्ड आपको मिलेगा इंजीजेनस, फिर मिलेगा इंजीजेनुअस। तो इंजीजेनस और इंजीजेनुअस, इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, दोनों का सेम। लेकिन आप वर्ड पढ़ रहे हैं तो सेम लग रहा है, लेकिन इनके अंदर जो मीनिंग है वो आपकी अलग अलग होती है। तो इंजीजेनस का मतलब क्या होता है, इंजीजेनुअस, इसका मतलब क्या होता है, आपका सीधा या निसफल। मतलब जो बंदा सीधा होता है वो बंदा निसफल होता है। इनोसेंट बोल सकते हैं, क्रेडुलस। जो बंदा सीधा होता है वहाँ पे आप इंजीजेनस वर्ड यूज़ करेंगे। और इंजीनियस वर्ड आप कब यूज़ करेंगे, जो चीज़ आपकी शानदार होती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट बोलते हैं, जो अपने नॉलेज के लिए बहुत प्रोफिशिएंट है, तो वहाँ पे इंजीनियस वर्ड यूज़ करेंगे, इंजीनियस। और जहाँ पे आपका इंजीनियस वर्ड लिखा है ये आपका सीधे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपका शानदार प्रतिभाशाली से रिलेटेड आपका सेंस आ रहा है तो इंजीनियस वर्ड यूज़ करेंगे, इंजीनियस। इसके बाद आप अगर आपका सीधे से रिलेटेड आ रहा है तो इंजीनियस वर्ड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड यहाँ पे आपके डिस्कस होगा। अब अगला चलेंगे लर्न वोकैब। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रैपिड फायर किस तरीके से आपको याद करना है। जैसे कि लर्न वोकैब जो रैपिड फायर आपके होते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में जो आपने वीडियो देखा है उनसे रिलेटेड हम वोकैब आपके वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वही लेकर आप। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आप रैपिड फायर का लर्न वोकैब टेम। टेम का मतलब आपको जैसे कि पता है, इसका मतलब कहता है कोई भी चीज़ आपकी टेम में है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे कि हम बोल सकते हैं एक टाइम में आना। जो चीज़ आप टाइम में करते हैं वो चीज़ आपके लिए क्या होती है, पालतू बनाना।
तो कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हैं उससे, जैसे कि डॉग को आपने अपने कंट्रोल में रखा, अगर आपने डॉग को अपने घर में पाल रखा है तो डॉग को आपके कंट्रोल में होगा, आप इधर गाओगे तो इधर बैठेगा और इधर गाओगे इधर बैठेगा। तो टेम का मतलब क्या होता है, पालतू बनाना, जिसे आप कंट्रोल में रख सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस को रिलेट करना किससे, पर्स से। पर्स में आपके पैसे नहीं है तो मतलब आप क्या हो गए, कंजूस हो गए। जैसे कि आपने दोस्त से आपसे कहा कि पर्स से हमें इतने पैसे निकाल कर ये चीज़ लेकर आओ, तो आप क्या करोगे, पर्स में 1 रुपया नहीं। तो पार्सिमोनियस का मतलब क्या था, कंजूस होना। स्टंगी बोल सकते हैं, माइजर बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड आपने पढ़ा था जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है, जो जनरल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके उदार होते हैं। तो जेनरस मतलब क्या होता है, उदार, मतलब चैरिटेबल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड यहीं पे जैसे कि देखेंगे 4th नंबर वर्ड, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट को आपको याद रखना है, लेटेंट हीट। एक आपका ऊष्मा चैप्टर है, गुप्त ऊष्मा वाला, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त वर्ड आया तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, गुप्त, और हीट का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। तो गुप्त आपका है तो मतलब किसी भी चीज़ को आप सीक्रेट बना रहे, छिपाना, तो हाइड बोल सकते हैं, कंसील बोल सकते हैं। यहीं पे वर्ड आपने देखा कंसीट। कंसीट का मतलब कौन से सीड आप में सहमत हैं, किसी भी सीड में आप सहमत होना तो बोल सकते हैं कंसीट। कंसीट का मतलब क्या था, सहमत होना किसी भी बात में, एग्री बोल सकते हैं, परमिट बोल सकते हैं, अलाउ करना। अगला वर्ड आपने देखा रफ। रफ का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ आपकी रफ है मतलब आप बेईमान है, क्या है, बेईमान, जैसे कि बोल सकते हैं। डिसऑनेस्टी वर्ड बोल सकते हैं, न्यू बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे देखेगा वितल। वितल का मतलब क्या होता है, कम होना। क्या होता है, कम होना। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं रेड्यूस, किसी भी चीज़ को आप रेड्यूस कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, छोड़ कर रहे हैं। डिक्रीज बोल सकते हैं, डिक्रीज का मतलब ये क्या होता है, कम करना। तो विदल का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, वाइटल, विदल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड यहीं पे आपने देखा वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब क्या होता है, वर्डेंट है वो बंदा कैसा, मोर के फैचुअस बोल सकते हैं। वर्डेंट का मतलब क्या होता है, मोर के फैचुअस बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे डाइलिपेटेड। डाइलिपेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का डाइलिपेटेड हो गया मतलब आप खस्ता, आपकी हालत बेकार हो गई, वर्न आउट बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे आप फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब हमने आपको बताया, फ्लैट फ्लैट करके आपको चापलूसी करता है, तो साइकोफेंट आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, साइकोफेंट। ठीक है, ये वर्ड आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद लर्न रैपिड फायर के वोकैब आज आपके 10 ही थी, तो ये आपका सेशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला था। जैसे कि आपने क्लास नंबर 27 जो आपकी चल रही थी उसमें थोड़ा सा आपका ये पार्ट रह गया था, तो इसको हम डिस्कस करने वाले थे, आज क्लास नंबर 28 में आपका डिस्कस कर दिया। तो सारा आपका वोकैब की PDF सारी आपकी कंप्लीट हो गए, सारे वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना जरूर। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी मार देना। जय हिंद सोल्जर, आज का सेशन यही लग रहेगा। जय।